उसी से mRNA क्या होता है, मैसेंजर RNA आके अटैच हो जाता है और इस पे कोड प्रेजेंट होते हैं। और इस कोड पे आप जानते हैं कि जो इधर लार्ज सब यूनिट है, इसमें मैंने आपको अलग अलग साइट के नाम बताया था, तो आप देख रहे हैं वही साइट को मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए UAC आपका यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो आपका एंटीकोडान होता है इसका अपोजिट होता है, तो ये इससे अटैच हो जाएगा। और इसके अलावा मेथियोनिन इससे अटैच ही है। ठीक, ये वाला पार्ट क्या होता है, इनिशिएशन होता है। ध्यान रखिए, ये जो आपकी स्मॉल सब यूनिट है उससे mRNA वाला ये जो स्ट्रैंड है इससे क्या होता है, अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद जो लार्ज सब यूनिट है इसके साथ ही रहती है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 साइट होती हैं, तीनों को मैं बता चुका हूँ आपको। अब इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, आपका tRNA में एंटीकोडान होता है। एंटीकोडान क्या करेगा, इस कोड से क्या होगा, अटैच होगा और ये प्रोसेस क्या होगा, शुरू होगा। अब इसके बाद जो अगला आपका प्रोसेस होता है इलांगेशन होता है। जब आपका प्रोसेस एक बार शुरू हो जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसे इलांगेशन कहेंगे। ठीक वही फिगर मैंने यहाँ पर भी बनाया है। ध्यान दीजिए, आपकी स्मॉल सब यूनिट एक ऐसी सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, इसमें आपके तीनों साइट के नाम लिखा हुआ है मैंने, ये mRNA की स्ट्रैंड है। इसके अलावा इस पर जो कोड प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ tRNA में क्या होते हैं, एंटीकोडान होते हैं। तो आप ध्यान देंगे, मैंने बताया था कि tRNA से इधर मैंने एक बाहर रखा हुआ है, क्योंकि ये क्या करता है, जो tRNA का मतलब ट्रांसफर RNA, ये क्या करता है, जितने भी आपके अमीनो अम्ल होते हैं उनको राइबोसोम पे लेके आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि राइबोसोम में ही प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होना है। तो ये क्या करता है, जैसे मैंने एक पहला यहाँ पे लिखा था, आपने देखा था यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है आपके इलांगेशन में, ये आपका क्या है, स्पेसिफिक टाइप की आपकी क्या है, अमीनो एसिड है। ये क्या आपका tRNA है जिसके नीचे एंटीकोडान है और ये क्या है, कोडान है। अब ये इससे अटैच करेगा, तो आप जानते हैं कि ये इससे अटैच कराने के बाद ये क्या होता है, यहाँ से अलग हो जाता है। तो अब जब कोई चीज़ बाहर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्जिट साइट। मतलब इधर से आपके tRNA क्या करेगा, अलग अलग अमीनो एसिड को लाता रहेगा और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड से क्या करता है, जोड़ करके अपने बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे एग्जिट साइट। यानी ए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो करके क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा। ठीक, यानी ए बॉन्ड जो इसके साथ बना था, मैंने उसके एंजाइम का नाम भी बताया था आपको कि एंजाइम होता है एमिनो एसाइल सिंथेटेज, जो होता है वो इसके साथ जुड़ा रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि tRNA यहाँ से क्या होता है, एग्जिट होता है, जा करके दूसरे तरीके की आपके जो अमीनो एसिड होते हैं उनको लेके आता है। तो स्ट्रैंड एक खाली हो जाता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर के दूसरे जो अमीनो एसिड होती है उससे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, ये मैंने पी साइट मतलब मैंने आपको ए साइट में बताया था कि चीज़ें क्या होती हैं, लोड होती हैं, और पी साइट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए पी साइट को पेप्टाइडिंग साइट कहते हैं। और पेप्टाइडिंग साइट पे ही आपकी पेप्टाइड रिंग का फॉर्मेशन होना है। यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे रिंग बनाएंगी और फिर ई से क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। अभी फिर देखिए अगला tRNA आ रहा है, इसके भी जो आपके अमीनो अम्ल हैं यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगी और ये जो tRNA ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और इसके बाद ये आपका इलांगेशन धीरे धीरे होता रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि राइबोसोम मूव कोडान बाई कोडान, अलग अलग जो आपके कोडान होते हैं वो अलग अलग तरीके की अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। जैसे mRNA के स्ट्रैंड पे अलग अलग तरीके की अमीनो एसिड क्या होती हैं, अटैच हो जाती हैं। अटैच होने के बाद आपका अगला जो स्टेप होता है, यहाँ पे देखिए मैंने वही पार्ट दिखाया हुआ है। इसमें देखिए मैंने ध्यान से देखिए, ये आपके ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये mRNA है। मैंने बताया था कि यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। देखिए एग्जिट साइड से क्या हो गया, आप फ्री हो गया और फ्री होके यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसके बाद ये रिंग यहाँ पे बनने लगेगी। अब तीसरा फिर क्या हुआ, मैंने बताया था कि tRNA अमीनो अम्ल के साथ क्या होगा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है अमीनो एसाइल साइट, यहाँ पे आपका एंट्री लेगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से अलग हो करके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यानी अराइवल, इसके बाद यहाँ पे बॉन्डिंग, इसके बाद यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। कौन, tRNA। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने तीसरा जो स्टेप लिखा है वो टर्मिनेशन लिखा है। मैंने ध्यान होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब भी आपके जो 64 कोडान होते हैं उसमें से 61 क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, जबकि 3 जो होते हैं यहाँ पे मैंने लिखा था, ध्यान रखिएगा, UAA, UGA और UAG।
जी ये क्या करते हैं, स्टॉप कोडान होते हैं, यानी रिएक्शन को क्या करते हैं, स्टॉप करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनेशन में आपका लिखा है पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी मैंने बताया कि ये जो बीच बीच में अमीनो एसिड के बीच रिंग बनती है, बॉन्ड बनता है, उसे पेप्टाइड चेन कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो अगला टीआरएनए था, यहाँ पे लिखा है मैंने रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर यानी ये अब इससे जुड़ने नहीं देगा, ये रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोडान आ गया आपका, UAA। उन तीनों में से कोई भी कोडान आ सकता है। तो यहाँ पे आपका ये क्या करेगा, इसे हम कहते हैं स्टॉप कोडान। अब इसके आगे किसी तरीके की जो अमीनो एसिड है या कोड या एंटी कोडान है वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, जिससे टीआरएनए क्या होता है, रिलीज फैक्टर क्रिएट करता है, जिससे कि ये बॉन्ड जितना बना हुआ है ये यहाँ से ब्रेक होकर के आपका बाहर निकल जाता है। और प्रोटीन का क्या होता है, एक प्रोटीन की पूरी श्रृंखला का क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। इसी रिएक्शन को मैंने यहाँ पे देखिए ये दो तरीके की मैंने अमीनो एसिड लिया हुआ है। आप जानते हैं कि NH2CONH2 आपका है, यहाँ पे मैंने इसे ओपन करके लिखा हुआ है। एक अमीनो एसिड A और दूसरी अमीनो एसिड A मैंने लिया हुआ है। ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वाटर रिमूव होता है। तो यहाँ से HO और यहाँ से H यानी H2O बाहर निकल जाता है। तो सेम रिएक्शन यहाँ पे क्या होती है, COHCO डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये N के साथ क्या, क्योंकि H बाहर हो चुका है तो N से क्या होती है, अटैच हो जाती है, और N के ऊपर का H। यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो बॉन्ड बनता है इसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये दो अमीनो एसिड के बीच के बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और आप जानते हैं कि प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल के लिए 20 अमीनो एसिड क्या होती हैं, इसी तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन के द्वारा आपके RNA से किस फंक्शनल प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को मैंने आपको बताया। आइए इसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन में मैंने बताया था कि mRNA से पॉलीपेप्टाइड यानी जो प्रोटीन होता है उसकी निर्माण होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। इनमें जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो कोडान टू कोडान क्या होता है आपका, इसमें आपका 64 होता है, जिसमें से मैंने बताया कि एक स्टार्ट कोडान होता है और 3 स्टॉप होते हैं, जिनमें मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ था। इसमें मैंने बताया था कि जो आपके 20 टाइप के अमीनो अम्ल होते हैं वही मिलके प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। कोडान और अमीनो एसिड को ही मिला के हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। mRNA की स्ट्रैंड मैंने आपको कल ही बता दी थी कि किस तरीके से फॉर्म्ड होती है। इसमें वे कोडान होते हैं, कोडान में मैंने बताया अलग अलग कोडान होते हैं। अब मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन में कुछ रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट्स के, जिसमें राइबोसोम और tRNA का होना जरूरी है। राइबोसोम आप जानते हैं प्रोटीन और tRNA से ही मिलके बना होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, एक लार्ज एक स्मॉल। जो लार्ज सब यूनिट होती है उसमें आपके 3 साइट होती हैं, तीनों के नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पे लोड होगा, दूसरे पे अटैच होगा और तीसरे से बाहर निकल जाएगा। ये दोनों यूनिट के बारे में मैंने लिखा है। और इसके बाद जो ए साइट होती है उसे अमीनो एसिड प्लस tRNA क्या होते हैं, अटैच होकर के ए साइट पे आते हैं। और पी साइट क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड वाली साइट होती है। और ये क्या होती है, एग्जिट साइट। यानी यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेप्टाइडिंग साइट, सबके नाम भी लिखा हुआ है। tRNA क्या करता है, tRNA को हम एंटी कोडान के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास कोडान का अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है, जिससे कि वो क्या होती हैं, आपस में अटैच होती हैं, उसी तरीके से जैसे DNA के डबल हेलिक्स आपस में अटैच होते हैं। यहाँ पे एंटी कोडान और सारी चीज़ें मैंने लिखा था। एंजाइम बताया था कि एक अमीनो एसाइल सिंथेटेज होता है जो किसको जोड़ता है, tRNA से आपके स्पेसिफिक टाइप के अमीनो अम्ल को। अब मैंने बताया कि ट्रांसलेशन में स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है इनिशिएशन, सेकेंड होता है इलांगेशन और थर्ड क्या होता है, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में मैंने कहा था स्टार्ट होगा तो आप जानते हैं कि एक आपका कोडान होता है जिसे AUG कहते हैं। आपके tRNA में एंटी कोडान होगा, ए से क्या होगा, अटैच होगा। उससे भी पहले क्या है, आपके जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है उसी से mRNA क्या होता है कि अटैच होता है, और उसके बाद tRNA एंटी कोडान के साथ आकर के इससे अटैच हो जाता है। यहाँ तक ये प्रोसेस था। अब इलांगेशन में मैंने बताया था कि इलांगेशन में आपके जो tRNA होता है और साथ ही साथ जो इसके अमीनो अम्ल होते हैं ये आते हैं ए साइट पे। ए साइट पे आप जानते हैं ए से आपका यहाँ पे अराइवल है, आएंगे और यहाँ पे
लोड रहेंगे और आपके पेप्टाइड श्रृंखला का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने पहले यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया था इससे, लेकिन बाद में ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होकर के दूसरी श्रृंखला से जुड़ जाता है, जिसे मैंने यहाँ पे दिखाया था। ये आपका बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से चेन क्या होती है, अलग अलग अमीनो एसिड को जोड़ती रहती है और टीआरएनए क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। इसी तरीके से एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया होता। ये फ्री हो जाएगा तो एग्जिट पॉइंट से बाहर निकल जाता है। इसके बाद टर्मिनेशन में मैंने बताया कि ये जो आपका टीआरएनए होता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का अमीनो एसिड ना होकर के क्या है, आपका रिलीज फैक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके जो आपका एंटी कोडान था, 3 कोडान था, वहाँ पे अब एक कोडान आ जाते हैं जो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं और ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ये बाहर निकल जाती है और इस तरीके से हमें पूरी फंक्शनल प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो इसको लेकर के जो कुछ बुक के भी फिगर थे आपको मैंने शो किया होगा वीडियो में, आप उसे देख लीजिएगा, जिससे बुक पढ़ते टाइम आपको परेशानी नहीं होगी। अब मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, जो मैंने यहाँ पे 64 टाइप के कोडान दिखाए थे उसको लेके डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।